दोस्तों आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक बीकानेर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लर्निंग गैप को चिन्हित करके लर्निंग लॉस को दूर करने का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। जी साथियों, इस आदेश के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं आगामी 3 माह के अंदर करने के लिए, उपस्थिति मॉड्यूल कैसे रहेगा, प्रथम परक जो शेष रह गया है आगामी अक्टूबर माह का परक कैसे लिया जाएगा, प्रवेशोत्सव कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 का कार्यक्रम क्या रखा गया है, पीटीएम, साप्ताहिक क्विज, वर्कबुक, ब्रिज कोर्स कार्यक्रम, समय विभाग चक्र, आगामी कारणीय कार्य, तमाम बिंदुओं की जानकारी हम इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप नहीं करें। सबसे पहले हम बात करते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 21 सितंबर 2021 को जारी आदेश की, जिसके अंदर यह आदेश समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त पीओज, यूसीईओ और समस्त संस्था प्रधान के नाम यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का विषय की यदि हम बात करें तो कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत आगामी 3 माह में शिक्षण कार्य योजना बाबत, अर्थात हम यहाँ पे बात करें कि 1 सितंबर 2021 से कक्षा 9 से 12 की कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो चुका है और साथ ही 20 सितंबर से कक्षा 6 से 8, 27 सितंबर से कक्षा 1 से 5 की नियमित कक्षा शिक्षण सभी विद्यालयों में कोविड-19 और एसओपी के उल्लेखनीय दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पे बात करें कि विद्यार्थियों के लिए स्माइल 3 आओ घर में सीखे भाग 2 कार्यक्रम के अंतर्गत ई कक्षा सप्ताह में 2 बार गृह कार्य, वर्कशीट, साप्ताहिक क्विज के आधार पर निरंतर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उक्त अध्ययन प्रक्रिया में नियमित सहज व्यक्ति से प्रबोधन का अभाव था। प्रारंभ हुए कक्षा शिक्षण में न केवल गत समय में लर्निंग गैप को चिन्हित करना है वरन लर्निंग लॉस को भी पूरा करना है। साथ ही वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को शेष उपलब्ध समय अवधि में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, इस आदेश में मुख्य विशेष बात यदि हम करें तो लर्निंग गैप को दूर करना, लर्निंग गैप को चिन्हित करना और लर्निंग लॉस को दूर करना, शेष रहे पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूरा करने की बात कही गई है। जी साथियों, यदि हम आगामी 3 माह के कार्यक्रम की बात करें तो समस्त संस्था प्रधान और अध्यापकों के लिए निम्न कार्य करने के लिए विभाग ने निर्देशित किए गए हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति के क्रम में लिखा गया है कि कक्षा शिक्षण अनुमत होने के कारण विद्यार्थियों को उपस्थिति के संबंध में संस्था प्रधान और शिक्षकों को संवेदनशील होना होगा। अर्थात कक्षा शिक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए शिक्षकों को दायित्व है कि विषम परिस्थिति कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुमत सीमा तक विद्यालय में सुनिश्चित करें, जिससे कि विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित नहीं हो। साथ ही यहाँ पर उपस्थिति मॉड्यूल की बात कही गई है। शाला दर्पण पर मासिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपलब्ध मॉड्यूल के अंदर विद्यार्थियों की उपस्थिति मॉड्यूल में एक बार दर्ज की जानी है। अर्थात कक्षा 9 से 12 के लिए 1 अक्टूबर 2021 को अक्टूबर माह का कार्य दिवस 22 दिया गया है। इसके अंदर विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहे यह मॉड्यूल पर शाला दर्पण पर अपलोड करना है। साथियों, शाला दर्पण पर उपस्थिति मॉड्यूल का एक किस प्रकार एंट्री करेंगे इसका वीडियो अलग से बनाया गया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए 5 अक्टूबर तक की उपस्थिति का अंकन करना है, जो अक्टूबर माह में 13 कार्य दिवस हैं। कक्षा 1 से 5 की उपस्थिति 10 अक्टूबर 2021 को दर्ज करनी है और अक्टूबर माह के कार्य दिवस 11 हैं। एक बार उक्त तिथियों को उपस्थिति के उपरांत प्रति माह उपयुक्त तिथियों को संबंधित कक्षा की उपस्थिति शाला दर्पण पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात ये जो प्रथम बार 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का कैलेंडर दिया गया है, यह आगामी प्रति माह इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यदि हम प्रवेशोत्सव की बात करें तो कक्षा 9 से 12 में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। कक्षा 1 से 8 का प्रवेश आरटी नॉर्म्स के अनुसार 70 पर्यंत रहेगा। ऐसे में कैचमेंट परिक्षेत्र के आउट ऑफ स्कूल बालक बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय में करवाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट नहीं है। अर्थात प्रवेशोत्सव के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए 30 सितंबर और कक्षा 1 से 8 तक के पूरे वर्ष पर्यंत जारी रहेगा।
सामुदायिक सहभागिता और अध्यापक अभिभावक की बैठक के लिए स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश किए गए हैं कि पीटीएम की यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय में दिनांक 28 सितंबर 2021 को पीटीएम का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुपालना में किया जाना सुनिश्चित रहेगा। यहाँ पर मुख्य रूप से क्लस्टर वर्कबुक के लर्निंग गैप को दूर करना अर्थात ब्रिज कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी इस आदेश में दी गई है। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। गत वर्षों में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित तीनों विषयों की क्लस्टर वर्कबुक कक्षा 3 से 8 की तैयार की गई है। कक्षा 1 और 2 के लिए 8 ग्रेड वर्कबुक तैयार की गई है। अर्थात हम यदि बात करें तो कक्षा 1 और 2 के लिए उसी कक्षा के स्तर को जिसको हमने 8 ग्रेड कहा गया है, इनकी कार्य पुस्तिकाएं वर्कबुक हैं जो स्कूलों के अंदर उपलब्ध हैं। और कक्षा 3 से 8 तक के लिए उसके लिए यहाँ पर अपग्रेड कक्षाओं के लिए दिया गया है। सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीओ समस्त विद्यालय में 27/9/2021 से पूर्व विद्यार्थियों तक यहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात 27 सितंबर तक सभी विद्यार्थियों और स्कूलों के लिए यहाँ पर वर्कबुक का पहुँचना सुनिश्चित होगा। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है तो संबंधित पीओ संबंधित सीबीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि वर्तमान में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे, अतः वे विद्यालय उपस्थिति दिवस को प्रत्येक विषय जैसे यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक की 2 वर्कशीट अध्यापक सहायता से हल करेंगे और अनुपस्थिति दिवस आगामी घर में रहने वाले दिवसों के अंदर 2-2 वर्कशीट गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। जैसे आगामी कार्य दिवस में शिक्षक द्वारा चेक कर विद्यार्थियों को अपडेट किया जाए। साथियों, यहाँ पर जो कार्य पुस्तिकाएं दी गई हैं उनके अंदर वर्कबुक दी गई है। 2 वर्कबुक आपको विद्यालय में हल करवाना है और 2 वर्कबुक आपको गृह के लिए अलग से होमवर्क देना होगा। वर्कबुक से लर्निंग गैप हेतु निदानात्मक कार्य 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर निदानात्मक कार्य के जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो 1 अक्टूबर दिया गया है। कुल 8 कालांश में से प्रथम 4 कालांश में वर्कशीट आधारित शिक्षण गत दिवस एवं वर्तमान दिवस की वर्कशीट कार्य किया जाएगा और शेष 4 कालांश में 8 ग्रेड की विषय वस्तु का अध्यापन करवाया जाएगा। ये इस आदेश में एक बड़ी बात निकल के आई है कि किस प्रकार शिक्षण कार्य रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षण कालांश जो 8 हैं उनमें से 4 कालांश के लिए जो आपके वर्कशीट हैं उनके ऊपर आधारित होगा और शेष 4 पीरियड के अंदर जो पाठ्य पुस्तक के अंदर उस कक्षा का 8 ग्रेड का शिक्षण कार्य शुरू रहेगा। अर्थात यहाँ पे वर्कबुक जो कक्षा 3 के लिए पहल नाम से है उसमें पढ़ाने के लिए 4 कालांश दिए गए। प्रयास जो है कक्षा 4 से 5 के लिए है, प्रवाह है वो कक्षा 6 से 7 के लिए है और फ़कर है वह कक्षा 8 के लिए है। इनके लिए 4 कालांश निर्धारित किए गए हैं। साथ ही कक्षा 1 और 2 के लिए 8 ग्रेड वर्क भी दी गई है। मुख्य विषय वस्तुओं में कालांश 5 कालांश के पश्चात शेष रहे कालांश तक कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के कालांशों के स्थान पर मुख्य विषयों को यहाँ पर लिया गया है। ये टाइम टेबल विशेष रूप से आगामी 3 माह के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके अंदर विद्यालय का समय विभाग चक्कर भी कक्षा 1 से 8 तक इस आदेश के अंदर दिया गया है। यहाँ पर ये आदेश की PDF में इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक से आप PDF डाउनलोड करके यह जो कार्यक्रम दिया गया है यह संस्था प्रधान अपने टेबल पर जरूर निकाल के लगाएं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें, नोट दिया गया है क्योंकि विद्यालय में 50% विद्यार्थी अनुमत हैं, अतः उपस्थिति दिवस को विद्यार्थियों उक्तानुसार अध्ययन करेंगे और आगामी अनुपस्थिति दिवस आओ घर में रहने वाले दिवस को अन्य 2-2 वर्कशीट गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी के वर्कबुक को गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। लेकिन कक्षा 9 से 12 का समय विभाग चक्र विद्यालय में सेवों के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए सेव नियत किया गया है। जिन कक्षाओं के लिए क्लस्टर वर्कबुक का अध्ययन निर्धारित कालांश में वे कक्षाएं एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकेंगी। अर्थात जहां पर कक्षा 1-2, कक्षा 3 से 5, 6 से 8, 7 और 8 पाठ्यक्रम पूरा करने की योजना शिक्षण हेतु निर्धारित समयावधि घट जाने के कारण 30% पाठ्यक्रम का कम किया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा, साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा संशोधित संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी किया जाना है। इस संशोधित किए जाने वाले पाठ्यक्रम में वह पाठ एवं विषय वस्तु अवश्य शामिल किए जाएंगे जो कि डिजिटल माध्यम यथा स्माइल 3, शाला दर्पण यहाँ पर और साथ ही
अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को भिजवाए गए हैं। तो जल्दी ही ये पाठ्यक्रम आपके पास आ जाएगा। उसके अनुसार जो 30% की कटौती से शेष पाठ्यक्रम रहेगा उसे आगामी महीनों में पूरा करवाना होगा। डिजिटल अध्ययन की निरंतरता की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनके लिए डिजिटल विषय वस्तु स्माइल 3 आओ घर में सीखे भाग 2 के माध्यम से विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्यक्ति से उन्हें अथवा उनके घर में पहुंचाना विषय वस्तु का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनकी वर्कशीट के आधार पर पोर्टफोलियो का संधारण पूर्व की भांति जारी रहेगा। अर्थात विद्यालय खुल गए हैं लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर डिजिटल माध्यम का शिक्षण विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों के साथ में जारी रखने का आदेश इस आदेश में कहा गया है। साप्ताहिक क्विज की यदि हम बात करें तो पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को सप्ताह भर में डिजिटल अध्ययन के आधार पर साप्ताहिक क्विज लिया जाना जारी रहेगा, क्योंकि अब कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। अतः कक्षा शिक्षण का यह दायित्व होगा कि क्विज में अधिकांश विद्यार्थी भाग लें, जिससे कि साप्ताहिक आंकलन निरंतर बना रहे, क्योंकि अब विद्यालय में कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो गया है। अतः उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही तरह के शिक्षार्थियों को लिए क्विज में ऑनलाइन अथवा प्रिंट लेकर भाग लेना सुनिश्चित किया जाकर उसे क्विज चेक क्रॉस में अपडेट कराया जाएगा, जिससे कि प्रति को पोर्टफोलियो में संधारित किया जाए। मासिक फर्क की यदि हम बात करें तो गत वर्ष की भांति आगामी माह अक्टूबर 2021 में भी अध्ययन किए गए विषय आधारित सामग्री के आधार पर मासिक फर्क लिया जाएगा। यहाँ पर गत वर्ष के स्थान पर गत माह आना चाहिए, गत माह की भांति ही आगामी, क्योंकि सितंबर माह में हमने प्रथम परख लिया है तो अक्टूबर माह में भी यह जारी रहेगा। जिन विषयों की अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी उनके लिए शिक्षक विद्यालय में कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापन किए गए विशेष सामग्री में से परख के लिए निर्धारित पैटर्न पर टेस्ट लेकर शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे। साथियों, अभी प्रथम परख के टेस्ट शाला दर्पण के शिक्षक के व्यक्तिगत स्टाफ विंडो लॉगिन से अपडेट हो रहे हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि यह प्रति माह होने वाले टेस्टों को आपको अंकन इसके अंदर आपको करना होगा। एनएएस परीक्षा की तैयारी, अर्थात एनएएस परीक्षा माह 12 नवंबर 2021 को होगी। दक्षता आधारित यह परीक्षा कक्षा 3, 5 एवं 10 के विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्त परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रश्न बैंक राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा तैयार किया गया है, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अर्थात विभागीय वेबसाइट कौन सी? शाला दर्पण के सिटीजन विंडो के ऊपर यहाँ पर उपलब्ध है, और इसको कैसे डाउनलोड करेंगे इसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से दिया जा रहा क्विज कार्यक्रम भी दक्षता आधारित प्रश्नों पर तैयार किया गया है। अतः उक्त दोनों स्तरों पर शिक्षक विद्यार्थियों की दक्षता आधारित प्रश्नों को अधिकाधिक हल करने हेतु प्रेरित करेंगे, जिससे कि एनएएस परीक्षा में राज्य के परिणाम पूर्ण की भांति श्रेष्ठ बना रहे, क्योंकि गत एनएएस के अंदर राज्य दूसरे स्थान पर रहा था। संघ निरीक्षण की यदि हम बात करें तो शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से विद्यालय में पुनः कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने के साथ ही निर्देशालय, संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी विद्यालयों का विजिट करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के एसीबीओ, आरपी आदि को शाला सम्मेलन का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये ऐप अभी लॉन्च हुआ है। साथ ही विद्यालयों का विजिट करेंगे। 1 अक्टूबर 2021 से शासन निर्देशालय, संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अधिकारी इस संघन निरीक्षण अभियान का निरीक्षण करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के सभी एसीबीओ, आरपी आदि में पीओ को बांटकर प्रत्येक विद्यालय के निरीक्षण इस अभियान में किया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी प्रविष्टि शाला सम्मेलन ऐप पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। शाला सम्मेलन ऐप के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्कशन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जी साथियों, यदि हम बात करें आगामी 3 माह में करणीय कार्य क्या है और उनका टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिया गया है। प्रवेशोत्सव के लिए 30 सितंबर 2021 तक यहाँ पे डेट दी गई है। पीटीएम की यहाँ पे 28 सितंबर 2021 दिया गया है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रत्येक माह की 1, 5 और 10 तारीख को निर्धारित कक्षा अनुसार, जो अभी हमने टाइम फ्रेम की बात की थी, प्रत्येक माह करनी है। वर्कबुक का वितरण 1 सप्ताह
पाठ्य पुस्तक का वितरण 1 सप्ताह में करना है। निम्न कक्षा स्तर की क्षमताएं आगामी कक्षा 1 माह के अंदर कक्षा स्तर के साथ साथ करना है। गृह कार्य सप्ताह में 3 बार करना है। साप्ताहिक क्विज प्रत्येक शनिवार को होगी। मासिक परख अक्टूबर माह में होगा और एनएस परख नवंबर माह 12 नवंबर को किया जाएगा। तो ये 10 बिंदु आगामी 3 माह में करने हैं। संस्था प्रधान इस टाइम फ्रेम को अपने टेबल पर प्रिंट कर जरूर रखें। उपरोक्त अनुसार आगामी 3 माह में विद्यालय अपने स्तर पर कार्य योजना बनाकर निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करें। ऐसी विशेष परिस्थितियां बहुत कम आती हैं, अतः अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता अथवा अतिरिक्त श्रम देने की आवश्यकता हो तो भी शिक्षकों के अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों की सहायता के लिए तत्पर रहें। अर्थात यहाँ पर इस आदेश के अंदर शिक्षकों के साथ अतिरिक्त कार्य के लिए भी निवेदन किया गया है। सभी शिक्षक और विद्यार्थी ई कक्षा की अध्ययन सामग्री का उपयोग करने के लिए अपने फ़ोन में मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। साथियों, मिशन ज्ञान ऐप क्या है और इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, इसका वीडियो पहले से बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर इसको अपडेट देख सकते हैं। जी साथियों, आगामी 3 माह की कार्य योजना के विभाग के इस आदेश की संपूर्ण व्याख्या हमने जानकारी आपके साथ साझा की। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।